फिल्म की शुरुआत में कुछ बच्चे नीचे एक सुनसान सी गली में दो बड़े आदमियों से बच के भाग रहे होते हैं और सबवे ट्रैक जैसी जगह में उन लोगों से बचने के लिए वो एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक 6 लोगों की फैमिली शर्मा फैमिली रहती है। उस फैमिली में जुड़वा भाई थे ड्रू और कार्ल। दोनों बिल्कुल सेम दिखते थे पर दोनों की पर्सनैलिटीज काफी अलग थी। उन दोनों के बीच में डिफरेंस बड्ढा भाई जो चश्मा पहनता था और दूसरा नहीं। एक सुबह जब बड्ढा भाई ड्रू एक सपना देखता है जिसमें कोई उसके दांतों में ड्रिलिंग तो वो डर के मारे उठता है। कल उस पे हंसता है क्योंकि ड्रू अभी भी डेंटिस्ट से डरता है। इनकी फैमिली दिवाली की तैयारियों में लगी होती है। उनकी दादी उनके के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर सबको आज का दिवाली की तैयारियों का काम दे देती है। ड्रू अपने स्कूल का डेटाबेस हैक करने की कोशिश करता है अपने टेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए। पहले भी वो इस चीज की वजह से स्कूल में फंस गया था और उसकी फैमिली ने भी उससे उसका कंप्यूटर चलना 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था। कार्ल हंसकर बोलता है कि उसको पता है कि ड्रू उसका फोन 1 हफ्ते से यूज कर रहा है। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते हैं और अपनी म्यूचुअल फ्रेंड कलोई से मिलते हैं। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं वो क्लास को एक कंपलसरी डेंटल चेकअप जो ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम ने रखा होता है। उनकी क्लास का एक बच्चा टिम वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऐसा कोई भी चेकअप करवा लेने से मना किया है। ड्रू जिसको डेंटल चेकअप से डर लगता है वो अपने भाई को उसका चश्मा देकर कार्ल को दूसरी बारी भेज देता है और डॉक्टर को शक दिए बिना वो उसका चेकअप पहले की तरह कर देते हैं। उनकी क्लास में उनका टीचर मिस्टर मार्क उनको एक सरप्राइज टेस्ट दे देते हैं। तभी वह पर ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेटिव मिस बिगस इन्विजिलेटर बन जाती है। कुछ मिनट ही हुए होते हैं टेस्ट शुरू हुए और बाकी सारे बच्चे फ्रीज हो जाते हैं सिर्फ ड्रू को छोड़ कर और मिस बिगस उनका कंडीशन रिपोर्ट में लिख लेती है। पर ड्रू जो वहाँ पर कंफ्यूज्ड बैठा है उसको इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद बच्चे फिर नॉर्मल होकर अपना टेस्ट देना वापस स्टार्ट कर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ड्रू कार्ल से पूछता है कि वो फ्रीज क्यों हो गया था, पर कार्ल को नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। यह चीजें ड्रू ने कार्ल से रिलेटेड और नोटिस करी, जैसे साइकिल बहुत तेज चलाना और घी का गिलास अपने हाथों से तोड़ देना। ड्रू कार्ल को समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, पर कार्ल सोचता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा सोच रहा है। कुछ वक्त बाद दोनों भाई एक स्टोर के सामने खड़ी दिए होते हैं। तभी वहाँ पे टिम भागते हुए आता है। उनके पास वही बच्चा जो डेंटल चेकअप करवाने से भाग रहा था। टीम दोनों भाइयों को वार्न करता है कि किसी पे भरोसा मत करना। तभी एक ब्लैक वैन टिम को पकड़ देने आती है। दोनों भाई उस वैन का पीछा करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। शाम को दोनों भाई दिवाली की सेलिब्रेशन में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद वो टिम के पेरेंट्स को कॉल लगाते हैं उसके बारे में पूछने के लिए, पर उनके पेरेंट्स खुद भी चिंता में हैं कि टिम कहाँ है। तभी 2 आदमी टिम के पेरेंट्स को अगवा कर लेते हैं। दोनों भाई सोचते हैं कि पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देते हैं, पर टिम की बात उन्हें याद आई कि किसी पे भी भरोसा मत करना। इस चक्कर में वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के अगवा होने का रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद हम उन्हीं बच्चों को वापस देखते हैं। फिल्म की शुरुआत मई दिखे थे। वो बच्चे भी इस प्रोग्राम के एजेंट्स से बचकर भाग रहे होते हैं। वो एजेंट्स उनको पूरी शहर की सीसीटीवी से ढूंढ रहे होते हैं। अगले दिन बच्चों का फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें सारे बच्चे काफी असाधारण एथलेटिक एबिलिटीज दिखा रहे होते हैं जो उनके उम्र में नॉर्मल नहीं है और ड्रू बाकी बच्चों की तरह नहीं कर पाता। मिस बिगस ये नोटिस कर उसको टेस्ट के लिए वापस बुलाती है, पर फिर से कार्ल ड्रू की जगह ले लेता है। मिस बिगस उसके गम्स देखने के बहाने उसका गला चेक करती है। कार्ल को समझ में आता है कि कोई कीड़ा इंजेक्ट किया है, जिसके वजह से ड्रू को छोड़ DDH के बाकी सब काफी ही वियर्ड एक्ट कर रहे हैं क्योंकि ड्रू तो टेस्ट स्किप कर रहा था। दोनों भाई चुपके अपनी टीचर का डेटाबेस चेक करते हैं जिसमें हर एक बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा है और इनका लाइव लोकेशन भी ट्रैक हो रहा है। और कार्ल तो 2 बारी इंजेक्टेड है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इम्प्लांट वालों को मिल गई होगी और टिम को अनलिस्टेड रखा हुआ है रिकॉर्ड्स में क्योंकि उसमें कुछ भी इम्प्लांट नहीं किया गया था। कहीं और जहाँ पे दूसरा ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन से बचकर भाग रहे होते हैं उनको कुड्डे में वॉकी टॉकी मिलता है जिसके थ्रू वे आगे से उससे ही बात करेंगे, फोन से नहीं। दोनों भाई भी रेडियो फोन खरीद कर लाते हैं उस ग्रुप से बात करने के लिए। उनको पता चला कि ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्फिनिटी ग्रुप, जिनका यह सारा आइडिया था। फोन की रेंज चेक करने के लिए कार्ल बाहर जाता है और टिम के घर के आगे उन्हीं एजेंट्स की वैन खड़ी होती है। अचानक एजेंट्स कार्ल को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर कार्ल किसी तरह उन्हें चकमा दे देता है। ड्रू बात करने की कोशिश करता है तो वो फोन उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को पक DDH लेता है जो भाग रहे थे एजेंट्स से। वो दोनों उस ग्रुप से बात कर उनका विश्वास जीतते हैं क्योंकि वो भी इस ग्रुप के खिलाफ है। उनके ग्रुप की लीडर रोज उन्हें अगले दिन मिलने को बुलाती है और उसका ग्रुप दूसरों के लंच बॉक्सेस एक पार्क से चुरा कर खाते हैं, पर उन्हें भी पता है ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकते और इनको बाहर किसी की हेल्प चाहिए।
दूसरी तरफ दोनों भाइयों को उनकी दादी खाना खिला रही होती है और फिर स्कूल में कबड्डी खेलते हैं। काल अपनी नई ताकत से सामने वाली टीम को हराता रहता है और एजेंट्स को उसको देखकर शक होने लगता है। तभी ड्रू काल को बोलता है कि वो अगला राउंड हार जाए ताकि वो पकड़े ना जाए। तो अगला राउंड वो जानबूझ के हार जाता है और गुस्से में बाहर जाकर एक कूड़े के डब्बे को लात मारता है जो बहुत दूर जाकर गिरता है। ये करते हुए रीगन उससे देख लेती है और मिस बिगियस को सब बता देती है। उसके बाद दोनों भाई ग्रुप से मिलने जाने से पहले अपनी बहन को बोलते हैं कि जब वो रोज और उसके दोस्तों से मिलने जाए तो वो उनको कवर करे ताकि उनका कोई पीछा ना करे। जब वो दोनों उस ग्रुप की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचते हैं वह पर कोई नहीं होता, पर अचानक से उनके मुंह पर कोई बैग डालकर किडनैप करने की कोशिश करता है। पहले उनको लगा था कि एजेंट्स है, पर वो तोह रोज और उसके दोस्त निकले क्योंकि वो देखना चाहते थे कि दोनों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। पर उस लड़ाई के वक्त उनके ग्रुप का एक मेंबर जैकब को थोड़ी ज्यादा चोट लग जाती है क्योंकि काल के पास ज्यादा ताकत है और ड्रू को हाइड आउट दिखाने ले जाते हैं ताकि इन दोनों में से कोई भी ग्रुप को झांसा ना दे पाए। ड्रू उन्हें सब कुछ बताता है कि वह नॉर्मल क्यों है और ग्रुप भी बताता है कि भी उनको भी वो डेंटल इम्प्लांट्स नहीं लगे थे जिसके वजह से उनका नाम भी अनलिस्टेड में है और एजेंट्स उन्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि इस प्रोग्राम से इनका क्या मोटिव होगा, पर कुछ पावरफुल लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रू उन्हें टीम और उनके पेरेंट्स की किडनैपिंग के बारे में बताता है जिसकी वजह से ग्रुप और चिंतामयी पद जाता है क्योंकि उनको भी अपने पेरेंट्स की चिंता होती है। ड्रू उन्हें दिलासा देता है कि वह ठीक होंगे जबकि उसे खुद कोई आइडिया नहीं है। पार्क में जैकब और काल समोसा शेयर करते हैं और अपना बॉन्ड अच्छा करते हैं। ड्रू और रोज 1 घंटे बाद वापस आते हैं और दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगले दिन रीगन को मॉनिटर बनाया जाता है सब पर नजर रखने के लिए और कुछ भी गड़बड़ लगे तो एजेंट्स को बताए। रीगन काल का कचरे के डब्बे को लात मरने वाला वीडियो मिस बिग्गस को दिखाती है, पर वो गुस्सा नहीं होती बल्कि उनको खुशी होती है उसकी ताकत को देखकर और वो फिर से सारे बच्चों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाती, पर अब सबको खुद कंट्रोल करके उनका टेस्ट लेती है। मिस बिग्गस उनको चलने को या घूमने को कहती है ताकि वो उनकी कोऑर्डिनेशन चेक कर पाए। ड्रू भी अपने आप को बचाने के लिए बाकी सारे बच्चों को फॉलो करता है। फिर बाकी सारे जब नॉर्मल हो जाते हैं उनको भी नहीं याद होता कि हुआ क्या और घर चले जाते हैं। दोनों जब घर अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो ड्रू और काल अपनी आंटी माया जी के क्लिनिक जाते हैं। दवाइयाँ चोरी करने पर वो उनको पकड़ DDH लेती है और पूछती है क्या हुआ, तो बिना चाहते हुए भी आंटी जी की हेल्प लेते हैं, पर वो उनको सिर्फ जैकब के बारे में बताते हैं पर इन्फिनिटी ग्रुप के बारे में नहीं। फिर वो तीनों उस हाइड आउट तक जाते हैं जहां पर रोज और उनके दोस्त उन पे हमला करते हैं क्योंकि उनको लगा कि ड्रू और काल ने उन्हें धोखा दिए हैं, पर वो दोनों उनको समझाते हैं कि माया आंटी उनके साथ है और वो भी इन बच्चों की कंडीशन देख के हैरान हो जाती है और उन बच्चों को कुछ नहीं बोलती और जैकब का इलाज करती है। इलाज करने के बाद आंटी उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दोनों उन्हें दिलासा देते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर तभी उन्हें पूरा सच नहीं बताते। घर पहुंचने के बाद उन दोनों को अपनी आंटी की चिंता होने लग जाती है क्योंकि उनकी जिंदगी भी खतरे में है। पर फिर वो देखते हैं कि आंटी उन एजेंट्स से बात कर रही है। ड्रू को समझ में आ गया कि वह उनमें से एक है, पर वो कभी भी उनको खतरे में नहीं डालेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग उनके हाइड आउट में जा रहे हैं, पर रोज उनका ग्रुप जल्दी से बैग पैक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन ड्रू उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो खुद देखने चले जाता है कि हुआ क्या वहाँ पर, और काल स्कूल चला जाता है। ड्रू चुप चुप के हाइड आउट में घुस जाता है, पर वो लोग वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसे देख लेते हैं और उसको पकड़ डजने की कोशिश करते हैं, पर वो बच जाता है और वो फिगर आउट करता है कि ग्रुप सेफ है, बस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के चक्कर में ही भागना पड़ रहा होगा उन्हें। स्कूल में 3 एजेंट्स इन्फिनिटी ग्रुप के पूरे लेक्चर क्लास में होते हैं। फिर कुछ अजीब होता है। टिम स्कूल वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ और वो किसी को कुछ भी बता रहा। ड्रू घर जाता है और अपने भाई को घर चलने को बोलता है क्योंकि एजेंट्स उसे नोटिस कर सकते हैं स्कूल में, पर काल रुक जाता है फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। वह पे कोच बोलते हैं काल को कि वो टिम को भी ले आए, तो वह टिम के घर जाता है, पर टिम को याद नहीं कि कोई फुटबॉल प्रैक्टिस थी और वो यह भी बताता है कि उसके पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। काल पूछना चाहता था कि हुआ क्या है उससे, तभी उसके घर से एक एजेंट बाहर आती है और उसे स्कैन करके पूछती है कि उसका भाई कहाँ है। वो अपने भाई को ढूंढने का बहाना देकर वह भाग आता है। ड्रू वापस जाता है हाइड आउट में चेक करने की रोज और उनका ग्रुप वापस आ चुके हैं या नहीं, और वह वहीं पर ही होते हैं। उनको वहां पर सीवेज सिस्टम के थ्रू एक नया रूम मिलता है जहां पर पहले कोई रहता था, पर वह पहले वाले अरेंजमेंट से बेटर था। उसके बाद जब दोनों भाई घर वापस जा रहे होते हैं तो काल अचानक से रुक जाता है और उसकी आईज ब्लू ग्लो करने लग जाती है।
अब कॉल कंट्रोल किया जा रहा है और ड्रू ने वह चीज नोटिस नहीं करी। वह दोनों घर पहुंचते हैं और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं और माया आंटी उनको ज्वाइन करती है, जो बताती है कि इन्फिनिटी ग्रुप में एक मेडिकल ऑफिसर वर्क कर रही है और अब उन दोनों भाइयों को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।